हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न वन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वर्णाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? ये डेटा 2021 के अकॉर्डिंग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम में वनावरण 84.53% था, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और मेघालय में 76%। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, ओडिशा ने। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव ओडिशा राज्य ने 1988 में पारित किया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन कार्य करता है। इसमें ग्रामीण स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों तथा संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भागीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारी संकरी खाड़ी, पंक मैदानों तथा ज्वारंत मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। घने मैंग्रोव वनों के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षित वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा है उस क्षेत्र में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तीसरा है इन्हें केवल भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ही अधिसूचित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों।
आरक्षित वन पूरी तरह से सुरक्षित है। इन क्षेत्रों में सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं जब तक सरकार से अनुमति न हो। संरक्षित वन राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा किसी भी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने का अधिकार है, जिस पर सरकार के पास मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग पेड़ों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि पांडिचेरी में 10.88%, चंडीगढ़ में 20.07%, लक्षद्वीप में 90.33% और गोवा में 60.62% वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ज्वारी वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औसत सागर तल में 1524 मीटर। पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा सागर तल से 1524 मीटर तक है। हिमालय में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। इसमें आंदोलनकर्ता ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते थे, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता था। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदर लाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन, ऊंचे तथा स्तरीकृत होते हैं। यहाँ सभी पेड़ सदाबहारी होते हैं। यह एक विशेष मौसम में पत्तियां नहीं गिराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां।
भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में किया जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अकासिया खजूर, यूफोरबिया और नागफनी यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा तथा ऊंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में चंदन वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। यहाँ पर सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 10.85% है। अगला प्रश्न है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33%। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित क्षेत्र 33% है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को पुनः संशोधित 1988 में किया गया था। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। देश के 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वनों का विस्तार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। इस अधिनियम के तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना
तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आरक्षित वन वे किस तरह के वन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां शिकार करना और मवेशी चराना प्रतिबंधित है। आरक्षित वन जहां शिकार करना और मवेशी चराना प्रतिबंधित है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में है। इसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगला प्रश्न है, खेजरली गांव में खेजरी पेड़ की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने लड़ाई लड़ी? उनकी मृत्यु के बाद पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृता देवी विश्नोई। खेजरली गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए लड़ाई अमृता देवी विश्नोई ने लड़ा था। खेजरली गांव राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। खेजड़ी के वृक्ष शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अमृता देवी के नाम पर भारत सरकार द्वारा अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक के आरंभ में चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल के रेनी। 1970 के दशक के आरंभ में चिपको आंदोलन गढ़वाल के रेनी गांव में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी तथा महिलाओं की मेजबानी गौरी देवी ने की थी। इस आंदोलन में गांव की महिलाएं पेड़ काटने के विरोध में जंगल पहुंचकर पेड़ों से चिपक जाती थी। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक वानिकी के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रभाव थे? पहला है आरक्षित वनों के जाल पर प्रतिबंध, दूसरा है वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति, तीसरा है पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना, चौथा है चराई, शिकार, मछली पकड़ने और जंगलों के दोहन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और सी। वैज्ञानिक तकनीकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काटकर इसकी जगह पर सागौन और साल जैसे कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाया गया और वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति की गई। जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी, इसीलिए इन्होंने ड्राइट्रिच बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को भारत का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। उसने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 45,000। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में 45,000 पादप जातियां तथा इससे 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति कब अस्तित्व में आई?
इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आई तथा 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है: देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन आवरण के रूप में होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 33%। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1952 में। अगला प्रश्न है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33%। अगला प्रश्न है, वन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। वन एक जैविक एवं वनस्पति समुदाय है। किसी वन क्षेत्र में वनस्पति समुदाय एवं जीवों के अन्योन्याश्रित संबंधों के अध्ययन को वन पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वन क्षेत्र को वृक्षों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वन पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का निवास स्थान है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए जैविक समुदाय माना है। अगला प्रश्न है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है तथा कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सघन वन के लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12.24%। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.37 पर सघन वन पाए जाते हैं। भारत की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.04% अति सघन वन, 9.33% मध्यम सघन वन और 9.34% खुले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन आवरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम में। वन आवरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।